अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 से इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9.1 में हमें वो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं उसका तरीका जो हम मालूम करेंगे कि हम किसी भी पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस किस तरह फाइंड कर सकते हैं, उनका जो फासला है, दो नुक्तों के दरमियान जो फासला है वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। साथ मैं उर्दू में भी बोलता जाऊंगा जो हमारे पास क्वेश्चन है, साथ इंग्लिश में भी, ताकि कुछ बच्चे उर्दू मीडियम होते हैं कुछ इंग्लिश मीडियम, सबको समझ आ सके। क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करें। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक फार्मूला याद करना पड़ता है। डिस्टेंस का ये फार्मूला है ए बी, ये हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं जिनका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। फार्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। ये फार्मूला सबसे पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको ये फार्मूला ज़ुबानी याद होना चाहिए। जब तक ये फार्मूला ज़ुबानी याद नहीं होगा तब तक हम इस क्वेश्चन को सही तरह सॉल्व नहीं कर सकेंगे। हमें ये वाला फार्मूला सही याद होना लाजमी है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब नीचे मेरे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 9.1 का। क्वेश्चन में 1 का पहला पार्ट है, ये ए पार्ट है, जिसमें उसने हमें पॉइंट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 9 2, बी दिया है 7 2। अब ये जो काम में से पहले वैल्यू है क्या होती है, इसके बाद क्या होती है, जैसे बी में भी दिया गया है। इस चीज़ में आपने ये चीज़ याद रखनी है, इस क्वेश्चन में ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें जो पहली वैल्यू होती है वो x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। आपने पढ़ा भी होगा, पहली वैल्यू हमारे पास x होती है, दूसरी हमारे पास y होती है। इस तरह जैसे ये हमारे पास पहली वैल्यू है, ये हमारे पास होगी x, और ये दो पॉइंट्स हैं, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। इसको हम इसलिए x1 नाम दे देते हैं। ये हमारे पास 9 है। इस तरह हमारे पास ये y2 है, सॉरी ये x1 हो गया, ये हमारे पास x1 है, y1 है, वो हमारे पास 2 है। इस तरह यहाँ पे आ जाएंगे, ये x2 7 हो गया, y2 2 हो गया, ये हमारे पास x1 y1 x2 y2। ये हमने इस तरह, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू x1, सेकंड वैल्यू y1, फिर आगे वैल्यू आगे दूसरे में फर्स्ट वैल्यू x2, सेकंड वैल्यू y2 आ गई। अब ये हमारे पास गिवन फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा, इसमें हमने इस वैल्यूज़ को पुट कर देना तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारा डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा कि इन पॉइंट्स के जो दरमियान डिस्टेंस है वो कितना है, फासला कितना है, इन दो नुक्तों के दरमियान फासला कितना है वो हम फाइंड कर सकेंगे। अब वैल्यू देखिए, x2 हमारे पास यहाँ पे 7 है, इसकी जगह हम 7 लगा लेंगे, माइनस x1 हमारे पास क्या है, x1 9 है, इसकी जगह हम 9 लगा लेते हैं, ऊपर स्केयर है, यहाँ स्केयर आ गया, प्लस y2 हमारे पास 2 है, y1 भी हमारे पास 2 है, इसका स्केयर आ गया। 7 माइनस 2 किया तो ये -2 का होल स्केयर, प्लस 2 माइनस 2 किया तो हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, माइनस बाहर, ये आपने याद रखना है, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और बाहर स्केयर आ रहा हो, बाहर कोई इवन पावर आ रही हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे देंगे 2 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर, 0 आ गया, तो यहाँ पर ये 2 स्केयर इस तरह ही आ गया। ये चीज़ आपको पता है कि अगर ये स्केयर आ जाए, वो स्केयर रूट से काट जाता है, तो अंदर सिर्फ 2 है, तो 2 हमारा ये आंसर इस क्वेश्चन में आ जाएगा। माइनस था, बाय इवन पावर थी, माइनस ख़त्म हो जाता है। इवन जो है वो माइनस को आप जानते होंगे, -1 मल्टीप्लाई -1, यानी कि ये -1 का जो स्केयर होता है इसको जब ओपन करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस जो आपस में प्लस हो जाता है, हाली 1 ही आ जाता है, इसलिए हमने ये माइनस ख़त्म कर दिया, इसकी जगह हमने 2 का होल स्केयर कर दिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। इसके दो पार्ट और मैं करता हूँ, बाकी आपने कोशिश करनी है कि खुद इनको सॉल्व करें। जी, जैसे ये ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला राइट करते हैं ताकि हमें याद आ जाए क्या फार्मूला था हमारा। सबसे पहले हम हर क्वेश्चन में अपना फार्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर।
इसमें वैल्यू पुट करें तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास x1 क्या था, x1 हमारे पास 2 है, y1 हमारे पास -6 है, x2 हमारे पास 3 है, y2 हमारे पास -6 है, x2 हमारे पास 3 है -x1 2 है होल स्केयर प्लस y2 हमारे पास है -6 और ये -1 है -y1 है, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, ये 6 आ जाएगा, ये आ गया होल स्केयर ओवर 3 - 2 क्या, तो ये 1 आ गया, 1 का स्केयर प्लस -6 + 6 0 का स्केयर, 1 इस तरह ही आ जाएगा, प्लस 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर ये अब स्केयर रूट्स कैंसिल हो गए, 1 हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेम ये भी जो क्वेश्चन है ये भी सेम इस तरह ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, x1 हमारे पास यहाँ पे 0 है, y1 भी हमारे पास 0 है, x2 हमारे पास 0 है, y2 हमारे पास -5 है। अब हम इसका फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है x2 - x1 का होल स्केयर प्लस y2 - y1 का होल स्केयर। जब इसमें वैल्यू पुट होंगी तो x2 हमारे पास है 0 -0 का होल स्केयर प्लस y2 हमारे पास है -5 और x1 है 0 का होल स्केयर, ये आ गया 0 का स्केयर, ये आ गया -5 का स्केयर। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, माइनस हो तो स्केयर हमारा माइनस स्केयर हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास ये आ गया 5 का स्केयर और स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका आंसर है 5 आ जाता है। ये मैंने 3 पार्ट किए जिसमें से मैंने एक ए पार्ट किया, एक बी, एक एफ़। इनमें से अगर आपको ये आ गई समझ, बाकी भी आप कर सकते हैं।